एग्जाम पास के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। चलते हैं बिना देरी किए हुए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। अखिल भारतीय खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो अखिल भारतीय खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना 1954 ईस्वी में की गई थी। अखिल भारतीय ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना 1954 ईस्वी में की गई थी। चलते हैं दूसरा, दिए गए विकल्पों में से कौन सा राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता? तो मणिपुर करता है, मिजोरम करता है, नागालैंड करता है, मेघालय नहीं करता है। चलते हैं मैप में, समझाते हैं मैप में। ये हो गया मणिपुर। तो म्यांमार हुआ, मिजोरम करता है, मणिपुर करता है, नागालैंड करता है, लेकिन मेघालय यहाँ ये नहीं करता। मेघालय जो है बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। निम्न में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? तो सिबिकिला हिमाचल में है, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, बारालाचा हिमाचल में है, बोमडीला अरुणाचल प्रदेश में है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा आदिवासी समुदाय नेग्रोटो प्रजाति का है? नेग्रोटो जनजाति प्रजाति, तो सेमांग जो है वो नेग्रोटो प्रजाति का है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 4 जनजाति पाया जाता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। दिए गए विकल्पों में से कौन सा गांधीवादी अर्थव्यवस्था का मूल शब्द है? तो केंद्रीकृत उत्पादन, विकेंद्रीकृत उत्पादन और आत्मनिर्भरता, इनमें से सभी जो है गांधीवादी अर्थव्यवस्था का मूल शब्द है। अगला है विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति SAG पॉलिसी किस वर्ष लाया गया था? तो विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति 2000 ईस्वी में लाया गया था। विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति 2000 ईस्वी में लाया गया था। चलते हैं अगला, भारतीय औद्योगिक विनिर्माण पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना 1985 में की गई थी। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलते हैं अगला, निम्नलिखित में से किसके द्वारा सर्वप्रथम तत्वों की धातु तथा अधातु नामक 2 वर्गों में वर्गीकृत किया था? तो वर्गीकृत बर्जेलियस ने किया था, डोवेनियर ने तिर्यक नियम दिया था, मोजले ने आधुनिक आवर्त सरणी की खोज किया था, मेंडलेव में यह भी आधुनिक नहीं आवर्त सरणी का खोज किया था मेंडलेव ने। ये आधुनिक आवर्त सरणी की खोज मोजले ने किया था। चलते हैं अगला क्वेश्चन, कांच का हरा रंग निम्न में से किसके कारण होता है? कांच का हरा रंग सोडियम क्रोमेट के द्वारा होता है। चलते हैं इसका विस्तार से हम लोग जानते हैं। कोबाल्ट ऑक्साइड, गाढ़ा नीला जो होता है वो कोबाल्ट ऑक्साइड के द्वारा होता है। हरा रंग सोडियम क्रोमेट और फेरस ऑक्साइड के कारण होता है। नारंगी लाल रंग सिलेनियम ऑक्साइड के कारण होता है। भूरा रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। रूबी रंग गोल्ड क्लोराइड के साथ होता है। गोल्ड क्लोराइड रूबी लाल रंग, कैडमियम सल्फेट पीला रंग होता है, यूरेनियम ऑक्साइड पीला रंग होता है, पिकॉक नीला क्यूप्रिक लवण के साथ होता है। हरा रंग भी क्रोमियम ऑक्साइड के कारण होता है। लाल रंग मैंगनीज डाइऑक्साइड के कारण होता है। चटक क्यूप्रस ऑक्साइड के कारण होता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस निम्नलिखित में किसके बनाया जाता है? तो जिप्सम से। जिप्सम को जब 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। हीरा निम्न में से किसका अपरूप है? हीरा जो है कार्बन का अपरूप होता है। ये सबसे कठोर धातु हीरा होता है। अगला क्वेश्चन हो गया, सुपरसोनिक जेट की चाल होती है। सुपरसोनिक जेट की चाल, तो सुपरसोनिक जेट की चाल ध्वनि से अधिक होती है। ध्वनि से अधिक जब होती है तो सुपरसोनिक चाल होती है। विद्युत
गति की इकाई निम्न में से क्या है? विद्युत गति माने कि विभव, विभव के माने वोल्ट। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। कांच का जूल, शक्ति का वाट, विद्युत धारा का एम्पियर होता है। राइट ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। चलते हैं अगला। 100 डिग्री सेल्सियस निम्न में किसके बराबर होता है? 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी गर्म होता है तो 212 डिग्री सेल्सियस पर फ़ारेनहाइट बराबर होता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन समतल दर्पण। समतल दर्पण में वस्तु 2 मीटर की दूरी पर रखी है तो उसके प्रतिबिंब तथा वस्तु के बीच की दूरी, समतल दर्पण जो होता है वह 2 मीटर जितना इधर होगा उतना ही इधर होगा, लेकिन बीच में दूरी कितना है तो 4 मीटर। राइट ऑप्शन 4 ए हो जाएगा। चलते हैं अगला। वर्षा की बूंद गोलाकार होने के कारण है। वर्षा की बूंद गोलाकार होने के पृष्ठ तनाव के द्वारा वर्षा की बूंद गोलाकार होता है। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर। नियत वेग गतिशील ट्रेन में इंजन की ओर मुंह करके बैठा एक यात्री गेंद के ऊपर की ओर चलता है तो गेंद वापस आएगी, यात्री के हाथ में आएगी। अगर नियत वेग से नहीं जा रहा, तेजी से हो जाएगा तो गेंद आगे हो जाएगा। अगर वेग में हम तेज़ी कर देंगे तो गेंद पीछे हो जाएगा और आदमी आगे चल जाएगा। अगर नियत वेग से चलेगा तो हाँ यात्री के हाथ में ही होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। परावर्तित क्रियाओं का संचालन निम्न में से कौन करता है? परावर्तित क्रियाओं का संचालन रीढ़ ऋजु करता है। रीढ़ ऋजु जो है मेरु ऋजु जो परावर्तित क्रियाओं का संचालन करता है। एक वयस्क मनुष्य के मस्तिष्क का द्रव्यमान लगभग कितना होता है? तो 1450 ग्राम जो होता है, 1450 ग्राम वो आदमी को होता है, 1350 ग्राम जो होता है वह औरत को होता है। वेट के हिसाब से होता है, तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। 1400 ग्राम। निम्न में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करता है? ग्लूकोज को इथेनॉल में कौन सा करता है? तो जाइमेज जो है वह ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित कर देता है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। पचा हुआ भोजन किसकी दीवारों को अवशोषित करता है? पचा हुआ भोजन पचने का काम मुख्य गुहा से शुरुआत होता है, लेकिन अंतिम जो इलियम होता है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। डीएनए में हेलिक्स की लंबाई होती है 34 एम्पियर, एंगस्ट्रॉम में। डीएनए में हेलिक्स मॉडल होता है, डबल हेलिक्स मॉडल होता है, आरएनए में सिंगल हेलिक्स मॉडल होता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को हुआ था। अंगीकृत 26 नवंबर 1949 को हुआ था। भारत में आज़ादी हुआ था 15 अगस्त 1947 को हुआ था। चलते हैं अगला क्वेश्चन 24वां। यदि भारत का राष्ट्रपति अनुपस्थित हो तो एवं उपराष्ट्रपति विदेश से बाहर हो तो राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा? तो राष्ट्रपति भी अनुपस्थित हो, उपराष्ट्रपति भी अनुपस्थित हो तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संभालेगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रियम्बल में किस संशोधन द्वारा समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शुक्ल शब्द जोड़े गए थे? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में स्वर्ण समिति के द्वारा सिफारिश पर प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। इसका राइट ऑप्शन पर बी हो जाएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, और आगे वीडियो हम ऐसे ही लाते रहेंगे।